हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। आई होप कि सब अच्छे ही होगे। ये ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर का थर्ड एपिसोड है। अगर तुमने पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर तुम लोग प्लेलिस्ट को भी जाके चेक कर सकते हो। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको इचिगो और क्विंसी कैप्टन को दिखाया जाता है, जिसमें बेल बोलती है कि ये तीनों योद्धा नहीं हार सकते। इचिगो को देखकर कैप्टन बोलता है कि मैं तुमको जानता हूँ, राजा ने तुमको स्पेशल थ्रेट घोषित किया हुआ है और तुम्हें ख़त्म करने का भी आदेश दिया है। तभी इचिगो पर कैप्टन के ग्रुप वाले लोग हमला कर देते हैं, बट इचिगो बच जाता है और बोलता है कि तुम लोग सच्ची में क्विंसी हो। कैप्टन बोलता है हमारे बारे में जानने बिना हमसे लड़ाई कर रहे हो। फिर कैप्टन अपना हथियार निकालता है, एक अटैक करता है और बोलता है कि हाँ, हम क्विंसी ही हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमको सोल सोसाइटी को दिखाया जाता है, जहाँ पर यामामोटो पूछता है कि क्विंसी का बेस कहाँ पे है। तो स्क्वाड 12 का कैप्टन बोलता है कि हमको पता नहीं इस बारे में और उन पे हमला करने का कोई भी तरीका नहीं है उनके पास। फिर यामामोटो बोलता है कि आने वाले युद्ध की तैयारी करो, वो धोखेबाज कभी भी सरप्राइज अटैक कर सकते हैं। हमको उन रेबल्स को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना है। इसके बाद हम लोग को इशिदा को दिखाया जाता है, जो कि एक लाइब्रेरी में कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी इशिदा का पिता आता है और बोलता है कि तुम्हें यहाँ आने की इजाज़त नहीं है। इसके बाद हमको कैप्टन और इचिगो की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर कैप्टन के अटैक को इचिगो अपने हाथों से रोक देता है और उसका अटैक उसके ऊपर ही फेंक देता है और एक बड़ा ब्लास्ट होता है। इचिगो नेल को अपने फ्रेंड्स को देता है। फिर कैप्टन और इचिगो इशिदा के बारे में बात करने लगते हैं। कैप्टन बताता है कि वो इशिदा को जानता है। तभी उसके पास राजा का मैसेज आता है और कैप्टन बोलता है कि तुम्हें मारने का मुझे ऑर्डर मिला है, अब तुम नहीं बचोगे। फिर कैप्टन खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और बताता है कि यह उसका सबसे ताकतवर फॉर्म है। तभी हमको दिखाया जाता है कि राजा को उसके लोग बताते हैं कि इचिगो कैप्टन से योको मुंडो में लड़ रहा है। तो राजा हंसता है और बोलता है ये बहुत ही अच्छा मौका है सोल सोसाइटी पर हमला करने का, और रेबल आर्मी के साथ सोल सोसाइटी पर हमला करने निकल जाता है। फिर हम लोगों को इचिगो और कैप्टन की लड़ाई दिखाई जाती है, जहां पर स्टार्टिंग में कैप्टन इचिगो पर भारी पड़ रहा होता है। लड़ाई करते करते कैप्टन बताता है कि इशिदा के फैमिली वाले 200 साल पहले उनसे दूर हो गए थे और कैप्टन लोगों ने 200 साल में बहुत ज़्यादा तरक्की किया है और न्यू तरीके के डेवलपमेंट किए हैं जो इशिदा और उसके फैमिली वालों को नहीं आते। और रेबल आर्मी की पावर बहुत ज़्यादा ग्रेट है। इशिदा और उसकी फैमिली के पावर्स और रेबल आर्मी के पावर्स में धरती और आसमान का डिफरेंस है। तो इचिगो बोलता है कि मुझे खुशी हुई ये जानकर कि तुम्हारी पावर इशिदा से डिफरेंट हुई, और एक गेत्सुगा टेंसो अटैक करता है जो कि काफ़ी पावरफुल होता है, बट कैप्टन को कुछ नहीं होता है। कैप्टन बोलता है कि मेरी कोई कमजोरी नहीं है, तुम्हें मेरे इस फॉर्म से डरना चाहिए। फिर कैप्टन एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक चार्ज करने लगता है। ये अटैक आसपास के सभी रेसी जो सोल एनर्जी होती है वो खींचने लगता है और ह्यूको मुंडो को सॉइल से लेके इचिगो के फ्रेंड्स के अंदर जो सोल एनर्जी होती है वो भी अपने में सोखने लगता है। तभी एक बहुत बड़ा होलो आता है और उस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो अटैक ब्रेक हो जाता है और कैप्टन को एक घूंसे में दूर फेंक देता है। कैप्टन बोलता है कि ये मॉन्स्टर कहाँ से आया। फिर हैनिबल की तीनों योद्धा बोलते हैं कि हम हारे नहीं हैं अभी तक, और उस होलो को कैप्टन पर अटैक करने को बोलती हैं। इसी बीच एक योद्धा बताती है कि मॉन्स्टर उनके कटे हुए हाथों को जोड़ने से बना हुआ है और इसके पास असीमित पावर है। वो मॉन्स्टर कैप्टन पे बहुत भारी पड़ने लगता है और कैप्टन को घायल कर देता है। फिर हमको इशिदा को दिखाया जाता है जो अभी भी उस लाइब्रेरी में है। तभी उसका पिता आता है और बोलता है कि तुम्हें यहाँ आने से मना किया था। इशिदा बोलता है कि ह्यूको मुंडो और सोल सोसाइटी पर कोई हमला कर रहा है और वो क्विंसी हैं शायद। इशिदा इसमें बताता है कि उसके और उसके पिता के अलावा एक भी क्विंसी इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। तो उसका पिता बोलता है कि ये सब से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और जाते हुए बोलता है कि यहाँ से दूर रहो। तो इशिदा बोलता है कि वो लास्ट क्विंसी है और उसको हक है जानने का। तो उसका पिता बोलता है कि जो तुम आंसर ढूंढ रहे हो वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। सीन चेंज होता है और हमको सोल सोसाइटी दिखाई जाती है, जहाँ पर रियोनेस्के सीनो से पूछता है कि क्विंसी और सोल रीपर्स क्यों लड़ रहे हैं जबकि हमारे दुश्मन हॉलो हैं। तभी सीनो बोलती है कि उसको भी नहीं पता। तभी एक सीनियर सोल रीपर उनको बताता है कि पुराने समय से सोल रीपर्स दुनिया में बैलेंस बनाए रखते हैं। फिर वो
आगे बताता है कि जो सोल हॉलो बन जाते हैं वो सोल सोसाइटी में वापस नहीं आ सकते, इसलिए हॉलो को प्यूरीफाई करके उनकी सोल को सोल सोसाइटी में लाना सोल रीपर्स का काम है, जिससे सोल का नॉर्मल लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाती है। लेकिन क्विंसी जो होते हैं वो उन सोल को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो हॉलो बने हुए होते हैं, जिससे सोल सोसाइटी में सोल्स वापस नहीं आ पाते हैं। आगे सीन बताता है कि लिविंग वर्ल्ड और सोल सोसाइटी में सोल्स का बैलेंस होना चाहिए, अदरवाइज नेचुरल बैलेंस बिगड़ जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो दोनों दुनिया एक दूसरे से मिलकर एक साथ तबाह हो जाएंगी। फिर हमको ईशिदा को दिखाया जाता है जो अभी भी क्विंसी के बारे में ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, बट उसको कुछ खास नहीं मिलता है। तो फिर वो अपने पिता की बात याद करता है कि यहाँ पर तुम्हें काम का कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए वो रिकेन ईशिदा के रूम में जाता है और उसके डेस्क में एक बहुत पुरानी बुक मिलती है। लिखा हुआ देखता है कि सोल सोसाइटी बहुत बार क्विंसी से बातचीत करने का ट्राई करते हैं, बट कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलता। इसी बीच हमें सोल सोसाइटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सीनियर बता रहा होता है कि सोल सोसाइटी ने काफ़ी सोच विचार के क्विंसी को ख़त्म करने का फैसला लिया 200 साल पहले। दोनों साइड के गोल्स मैच नहीं कर रहे थे, इसलिए दोनों को आपस में लड़ने के अलावा कोई भी चांस नहीं था। ये सब सुनने के बाद यूरेनस्की अपने सीनियर से पूछता है क्या सोल रीपर सच में सच का साथ दे रहे हैं। तो सीनियर बोलता है कि दोनों तरफ सिर्फ सेल्फ डिफेंस या फिर एक दूसरे पे विजय के लिए फाइट हो रही है, और ये एक ऐसा युद्ध है जो होकर ही रहे। हम लोगों को अब यामामोटो को दिखाया जाता है जो स्क्वाड 12 के कैप्टन से पूछता है कि तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है, पता है। कैप्टन बताता है कि ये बात उस चीज़ से रिलेटेड है जब मैंने बिना आपसे पूछे रिकॉन डिस्ट्रिक्ट के 28,000 लोगों की सोल को यूज़ किया। यामामोटो पूछता है कि तुमने पूछा क्यों नहीं इस बारे में। कैप्टन बोलता है कि अगर मैं पूछने का वेट करता तो बहुत देर हो जाती। तो यामामोटो बोलता है कि तुम्हें और तुम्हारे डिपार्टमेंट ने अगर पहले बताया होता तो चीज़ें इतनी ख़राब नहीं हुई होती। तो कैप्टन बोलता है कि आप गलत हो। जब ईशिदा सोल सोसाइटी में आया था तभी मुझे लग गया था कि कुछ ऐसा होने वाला है। मैंने आपको बताया तो आपने मेरी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। ये सब आपकी गलती की वजह से हो रहा है। आप 1000 साल पहले राजा को ख़त्म नहीं कर पाए। इसके बाद हम लोगों को ह्योको मुंडे दिखाया जाता है जहाँ पर कैप्टन पर वो मॉन्स्टर अभी भी अटैक कर रहा है और कैप्टन की हालत ख़राब कर दिए होता है और उसको बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है। उसकी हालत देख कर तीनों योद्धा में से एक बोलती है कि ये अभी भी एक पीस में है, काफ़ी टफ है ये। तभी कैप्टन अपना स्वॉर्ड उसके अंदर घुसा देता है। ये देखकर बाकी सब चौंक जाते हैं। कैप्टन बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम लोग इतने पावरफुल होगे, राजा ने तुम्हें कम आंका। ऐसा बोलते हुए कैप्टन अपनी टूटी हुई गर्दन को ठीक कर लेता है और बोलता है कि तुम सब अभी मर जाओगे। ऐसा बोलते हुए अपने आसपास की सभी चीज़ों को फिर से सोखने लगता है, लेकिन इस बार उसकी सोखने की पावर काफ़ी ज़्यादा होती है। अभी मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है। सब उसको रोकने की कोशिश करते हैं, बट कैप्टन उस मॉन्स्टर को भी सोख लेता है और अपने आप को उस मॉन्स्टर के साथ मर्ज कर लेता है। उसको देखकर तीनों योद्धा अपने एक फ्रेंड को लेकर दूर जाने लगती हैं, बट कैप्टन उनको भी सोखने लगता है और साथ ही इचिगो के फ्रेंड्स भी। कैप्टन बोलता है कि कमज़ोर को मर जाना चाहिए, उन लोगों की मौत आसान होगी। तभी इचिगो पीछे से आता है और अपने बांकाई से अटैक करता है और कैप्टन की हेड की रिंग तोड़ देता है, जिस वजह से वो और भी सोल एनर्जी को नहीं सोख पाता है। कैप्टन इचिगो को अप्रिशिएट करता है कि तुम बहुत ज़्यादा जज्बे वाले आदमी हो, और दोनों लड़ने लगते हैं। फिर हमको उराहारा को दिखाया जाता है जो पेस्ट के साथ डोंडा चक्का को बचा लिया होता है। पेस्ट डोंडा चक्का पर गुस्सा होता है कि वो बच के नहीं निकल पाया। इसके बाद हम लोगों को ईशिदा दिखाया जाता है जो ऑफिस में होता है। तो उसके पिता बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। ईशिदा पूछता है कि क्या ये सब सच है जो बुक में लिखा है, और मॉम के बारे में भी आप सब जानते थे ना। तो ईशिदा का पिता बोलता है कि तुम्हें इन सब से कोई मतलब नहीं। तो ईशिदा गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। सीन चेंज होता है और हम लोग को राजा दिखाया जाता है जो सोल सोसाइटी के ऊपर उड़ रहा होता है। सोल रीपर्स तैयार होते हैं अटैक के लिए और सीनियर तीनों लोगों को बोलता है कि इतना परेशान मत हो, स्क्वाड 11 बाहर गेट पर है। तभी एक रेशी का अटैक होता है और पूरा स्क्वाड 11 तबाह हो जाता है।
फिर राजा ऐसे ही काफ़ी सारे रेसी के अटैक करता है पूरे सोसाइटी में और बोलता है कि उसको लड़ाई नहीं पसंद। इस अटैक से सारे के सारे स्क्वाड कैप्टन और लेफ्टिनेंट परेशान हो जाते हैं। इस अटैक को यामामोटो भी देख रहा होता है। फिर हम लोगों को अलग अलग गेट पर फाइट दिखाई जाती है जहाँ पर क्विंसी अटैक कर रहे होते हैं सोल रीपर्स। पावरफुल सोल रीपर्स भी उनके सामने नहीं टिक पाते और बाकी बचे हुए सोल रीपर्स डरने लगते हैं। फिर हम लोग को अलग अलग क्विंसी का चेहरा दिखाया जाता है जो बोलते हैं कि हमको तुम लोगों को मारने का आदेश है और हम लोग तुम सबको जड़ से ख़त्म कर दें, तुम सब हमसे डरो। और एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, सी यू।